Hello students, welcome to Affairs Cloud, Learn to Lead. My name is Vikas Rana. तो स्टूडेंट्स हमारी एक एप्लीकेशन है कैरियर्स क्लाउड के नाम से जो कि आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से। ये एप्लीकेशन स्पेसिफिकली एंड्रॉयड यूजर्स के लिए अवेलेबल है। इस एप्लीकेशन में आपको लॉगिन करना होगा अपनी जीमेल आईडी से एंड वंस यू हैव लॉग्ड इन आप इस पेज पे जाएंगे। आप यहाँ पर इस पेज पे देख सकते हैं एक कोड है क्रैक10। अगर आप ये कोड क्रैक10 यूज करते हैं तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा अगर आप परचेज करते हैं हमारा कोर्स को। अब कोर्स हम आप सोचेंगे कि ये कोर्स इतना अच्छा इतना इंपॉर्टेंट कोर्स क्यों है, क्या रीजन है इस कोर्स का इतना अच्छा होने का। देखिए हम डेली बेसिस पे आपको करंट अफेयर्स प्रोवाइड करेंगे, वीकली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे। मतलब डेली बेसिस पे हम आपको पीडीएफ प्रोवाइड करेंगे उस दिन के कंटेंट की एकदम अच्छे से, बिल्कुल नोट्स फॉर्मेट में, ताकि आपको खुद के नोट्स ढूंढने ना पड़े, बनाने ना पड़े और ये नोट्स पढ़ के आपकी रिवीजन हो सके। यही आपको क्विज भी हम प्रोवाइड करेंगे सेम कंटेंट की डेली बेसिस पे। 20 से क्वेश्चंस की क्विज होगी, आपको एप्लीकेशन पे मिल जाएगी जो आप रिवीजन के लिए हमारा पीडीएफ पढ़ के कोर्स को रिवीजन करने के लिए, अगर आप जब चाहेंगे कि मैं कहां से रिवाइज करूं, हम आपको एप्लीकेशन पे ही रिवाइज करा देंगे अपनी थ्रू दिस क्विज। ऐसे ही वीकली फॉर्मेट में आपको 50 क्वेश्चंस की क्विज मिलेगी और पीडीएफ, कंपाइल्ड पीडीएफ ऑफ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ दैट वीक। ऐसे ही मंथली बेसिस पे एक टॉप 100 क्वेश्चंस की पीडीएफ मिलेगी जो बहुत अच्छी पीडीएफ होती है। बिल्कुल कहते हैं ना एकदम स्टार क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ दैट मंथ हम कवर करते हैं। इसी के साथ साथ जो बच्चे बैंक के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए तो ये एक वन स्टॉप सॉल्यूशन है। बहुत अच्छा कंटेंट हम आपको प्रोवाइड करते हैं। 99.99% हम अपना कंटेंट कवर कर देते हैं रिलेटेड टू बैंकिंग अवेयरनेस। इसी के साथ साथ आपको पता होना चाहिए हम अब प्रोवाइड करते हैं आपको 20 टॉपिक के पीडीएफ। ये टॉपिक की पीडीएफ कौन कौन सी होती हैं, जैसे अगर आपने एग्जाम में देखा होगा, ऐप से रिलेटेड, ऑब्यूट्री, किस पर्सनैलिटी की मृत्यु हो गई, बुक्स, किस बुक को कौन से ऑथर ने लिखी है, इंपॉर्टेंट डेज के बारे में, नेशनल अफेयर्स के बारे में, इंटरनेशनल अफेयर्स के बारे में, डिफेंस के बारे में, ये पर्टिकुलर सैटेलाइट किसकी है, ये मिसाइल किसके द्वारा लॉन्च की गई। तो इससे रिलेटेड हम सब आपको कंटेंट प्रोवाइड करते हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। इसी के साथ साथ कुछ स्पेशल करंट अफेयर्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं, इंटरेक्टिव पीडीएफ्स भी आपको प्रोवाइड की जाती हैं अगर आप हमारा कोर्स परचेज करेंगे तो, जो आपकी प्रिपरेशन में बहुत हेल्पफुल रहेंगी। और जो ये सारा कंटेंट हम अभी आपसे मैं बात कर रहा हूं, ये कंटेंट बाइलिंगुअल है। बाइलिंगुअल मतलब इंग्लिश में भी प्रोवाइड किया जाता है एज वेल एज ये हिंदी में भी हम आपको कंटेंट प्रोवाइड करते हैं। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स आप हमारे यूट्यूब चैनल को जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं। वहां पर हम आप बहुत अच्छे से रिवाइज कराते हैं, आपको कंटेंट पढ़ाते हैं। आपको कुछ ना समझ आए तो आप वहां से जाके रेफर कर सकते हैं। एक कोड और याद रखना, वो है विकास10। अगर आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहिए तो आप विकास10 का कोड यूज कर सकते हैं। आपको क्रैक10 के अलावा 10% का डिस्काउंट यहां पे मिलेगा। और इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी इश्यू आ रहा है हमारी एप्लीकेशन से रिलेटेड, वेबसाइट से रिलेटेड, या आपका कोर्स परचेज नहीं हो रहा, या आपका कोर्स परचेज हो गया, पैसे कट गए हैं, या कोई भी इशू आ रहा है, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एट द नंबर 9677333862, या फिर आप मेल कर सकते हैं support@affairscloud.com पे। एंड आई मेक श्योर हमारा रिप्रेजेंटेटिव आपको जल्दी से जल्दी आपको रीच करेगा एंड आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स आप हमारे कोर्स को 2 साल के लिए एज वेल एज 1 साल के लिए परचेज कर सकते हैं। अगर कोई बच्चा, कोई स्टूडेंट 2 साल बाद एग्जाम देना चाहता है, वो लॉन्ग टर्म प्लान कर रहा है, आपकी ग्रेजुएशन अभी खत्म हुई है एंड आप चाहते हैं कि आपकी प्रिपरेशन बहुत ही अच्छे से हो एंड आप अपना 100% देके एग्जाम देना चाहते हैं, तो आप 2 साल का भी कोर्स परचेज कर सकते हैं। एज वेल एज अगर कोई प्लान कर रहे हैं नेक्स्ट ईयर पेमेंट करने का, नेक्स्ट ईयर प्लान कर रहा है अपना एग्जाम देने का, देन वो 1 साल का कोर्स भी परचेज कर सकता है। इवन अगर आपने 1 साल का कोर्स परचेज कर सकते हैं एंड आप उसका 1 साल और एक्सटेंशन चाहते हैं तो वो भी हमारा कोर्सेज ऑफर करता है, आप जाके चेक कर सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स आज की टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक करंट अफेयर्स के लिए, वो है नेशनल अफेयर्स। ये टॉपिक की वीडियो आपको एंड तक जरूर देखनी है। हम बहुत सारे करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में, बिल्कुल वन लाइनर फॉर्मेट में, जो आपकी प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। ठीक है, आज हम नेशनल अफेयर्स डिस्कस करेंगे मई मंथ के। इसके साथ साथ जो पुराने मंथ के करंट अफेयर्स हैं वो भी आपके साथ डिस्कस किए जाएंगे। आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। कोई भी आपके बैंक एग्जाम्स या फिर कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम से रिलेटेड आपको कोई क्वेरीज आती है तो आप मुझसे जाके डिस्कस कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, देन टॉपिक्स पे शिफ्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द वेन्यू ऑफ द इंडस्ट्रियल डीकार्बनाइजेशन समिट 2022? इंडिया का एक टारगेट है टू मेक इंडिया कार्बन न्यूट्रल बाय 2070।
तो ठीक है, ये एक ध्यान में रखना हमेशा के लिए कि इंडिया का टारगेट क्या रहेगा टू मेक इंडिया गवर्नमेंट कार्बन न्यूट्रल, वो है 2070। तो अभी एक वेन्यू आपको बताना है इंडस्ट्रियल डीकार्बनाइजेशन समिट का, कहां पे हुआ था। ये आपकी इंडस्ट्रियल डीकार्बनाइजेशन समिट 2022 की कहां पे हुई, न्यू दिल्ली में हुई। यूनियन रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मिनिस्टर नितिन गडकरी जी के द्वारा इस समिट को ऑर्गेनाइज कराया गया, इनॉग्रेट करा गया। ठीक है, याद रहेगा कहां पे हुई, न्यू दिल्ली में हुई है आपकी, ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है किस इंस्टीट्यूशन के द्वारा 2022 की ग्लोबल ट्रेंड्स रिपोर्ट को रिलीज किया गया। तो याद रखिएगा यूनाइटेड नेशन का एचआरसी। ये एचआरसी क्या होता है, सबसे पहले इसकी फुल फॉर्म क्या आप बता सकते हैं, एचआरसी की फुल फॉर्म क्या होता है, यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज। आई रिपीट, यूनाइटेड नेशन का डिपार्टमेंट है ये, यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रेफ्यूजीज। ठीक है, तो अभी रिसेंटली ग्लोबल ट्रेंड रिपोर्ट 2022 की यूएनएचएसआरसी के द्वारा रिलीज की गई। इनमें बताया गया कि इन्होंने हाईलाइट किया क्या, वर्ल्ड ऑल अराउंड द वर्ल्ड हमें वर्ल्ड वाइड फूड इनसिक्योरिटी देखने को मिल रही है, क्लाइमेट क्राइसिस देखने को मिल रहे हैं, वॉर चल रही है यूक्रेन में, फिर हम देख रहे हैं कि और अदर इमरजेंसीज हमें देखने को मिल रही हैं अफ्रीका से अफगानिस्तान में, कहीं पे फूड क्राइसिस है, कहीं पे पानी की क्राइसिस है। तो ये सब देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से जो लोगों को अपना घर छोड़ के इधर उधर डिस्प्लेस होना पड़ रहा है, वो डाटा बहुत ज्यादा बड़ा है। इनके हिसाब से इन्होंने बोला गया अराउंड 100 मिलियन पीपल हैव नाउ बीन डिस्प्लेस्ड, फोर्स्ड टू फ्ली देयर होम्स। अपने घर उनको छोड़ना पड़ा अराउंड 100 मिलियन पीपल को। और जो फैक्टर बताया गया वो बहुत अलग अलग फैक्टर, जैसे मैंने बताया वो हो सकते हैं आपका वायलेंस, वॉर चल रहा हो, कहीं पे फूड इनसिक्योरिटी है, कहीं पे लड़ाई चल रही है, कहीं पे क्लाइमेट क्राइसिस है। तो ये सारा डाटा ग्लोबल ट्रेंड्स का रिलीज किया गया यूनाइटेड नेशन का। ठीक है, और किसके द्वारा, यूनाइटेड नेशन एचआरसी, यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज के द्वारा। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हम और यहां पे देखें आईएमएफ का हेडक्वार्टर कहां पर है, वॉशिंगटन डीसी में। यूएनईपी का, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम का, नायरोबी कीनिया में। अगर यूएनडीपी होता, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम का, ये कहां होता, न्यूयॉर्क में। मूविंग ऑन, फिर पूछा जा रहा है एससीओ, शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की रेड्स की मीटिंग, दैट इज योर रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर की मीटिंग किस कंट्री के द्वारा होस्ट करी गई। तो याद रखना इंडिया के द्वारा ये एससीओ रेड्स की मीटिंग होस्ट करी गई है। ठीक है, इंडिया चेयर रहेगा इस मीटिंग का, इंपॉर्टेंट है ये। बांग्लादेश की बात करें तो इंडियन नेवी एंड बांग्लादेश नेवी ने मिलकर अभी एक एक्सरसाइज कंडक्ट कराई थी बोंगो सागर के नाम से। कहां पे कंडक्ट कराई थी, ये कंडक्ट कराई गई थी इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ बे ऑफ बंगाल में। मूविंग ऑन, फिर आपसे पूछा जा रहा है कि आंसर दे दिया यहां पे, किस कंट्री को अभी रिकॉग्नाइज किया गया एज द कंट्री ऑफ द ईयर ड्यूरिंग द यूरोप का बिगेस्ट स्टार्टअप कॉन्फ्रेंस विवा टेक के दौरान। तो इंडिया को याद रखना, बिगेस्ट एज रिकॉग्नाइज एज द कंट्री ऑफ द ईयर, इंडिया को रिकॉग्नाइज किया गया ड्यूरिंग विवा टेक, जो कि यूरोप का बिगेस्ट स्टार्टअप कॉन्फ्रेंस रहेगा। इंडिया की बात करें तो इंडिया ने अभी तक कुछ 100 यूनिकॉर्न्स दिए जा चुके हैं। यूनिकॉर्न्स होता है एक स्टार्टअप जिसकी वैल्यूएशन $1 बिलियन से ज्यादा होती है। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे, आपको बताने किस इंस्टीट्यूशन के द्वारा कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स रिलीज किया जाता है हर साल। तो सीआईआई किसके द्वारा रिलीज किया जाता है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के द्वारा ये आपका सीआईआई रिलीज किया जाता है। और फॉर द फिस्कल ईयर 2022 से लेकर 2023 के लिए जो हमारा सीआईआई डाटा है, कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स डाटा, वो कितना है 331 पॉइंट्स का। अगर बात करें सिमिलर फॉर 2021-2022 के लिए हमारा सीआईआई डाटा क्या था, वो था 317 का। ठीक, चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। अब हम बात करेंगे कुछ करंट अफेयर्स न्यूज से रिलेटेड। ये जो इसमें से जैसे हम देख रहे हैं स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0, इसके बारे में अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो आप हमारी गवर्नमेंट की स्कीम्स की वीडियो देख सकते हैं, जो कि अभी रिसेंटली अपडेट की गई है, रिली आपको अपलोड की गई है। अगर बात करूं मैं स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 की, कब लॉन्च किया गया था, ये तो 2.0 है, लेकिन अगर मैं फर्स्ट वर्जन की बात करूं तो ये 2014 में रिलीज किया गया था। किसकी आइडियोलॉजी पे ये बेस्ड है, महात्मा गांधी की आइडियोलॉजी, स्वच्छ भारत की, क्लीन इंडिया की आइडियोलॉजी पे बेस्ड है कि इंडिया को क्लीन करना है। फिर 5 साल का इसके बाद 2021 से लेके 2022 तक स्वच्छ भारत अर्बन मिशन 2.0 को एक्सटेंशन मिला। 2021 से 2026 तक 5 साल का इनको एक्सटेंशन मिला। जो ये मेन एम रहेगा स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 का, वो है गार्बेज फ्री सिटीज का। ये बहुत इंपॉर्टेंट एम आपको याद रखना है। थीम पूछी जाएगी स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 की, क्या रहेगी, वो है टू मेक सिटीज गार्बेज फ्री। बहुत अच्छा है, ये याद रखना आपको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे जेड सर्टिफिकेशन की स्कीम की। ये श्री नारायण राणे जो हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ एमएसएमई है, इनके द्वारा हमारी जेड सर्टिफिकेशन स्कीम को लॉन्च किया गया। जेड की फुल फॉर्म जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट स्कीम। ठीक है, हाईली इंपॉर्टेंट, याद रखना ये जीरो इफेक्ट जीरो
इफेक्ट जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट सर्टिफिकेशन स्कीम क्या है? मेन इनका फोकस रहेगा कि हमें जो वेस्ट है उसको रिड्यूस करना है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को फोकस करना है, अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना, वेस्ट को रिड्यूस करते हुए ही हमने प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना है, एनवायरमेंट का ध्यान रखना है, एनर्जी बचानी है, और जो हम नेचुरल यूज करते हैं उसको ऑप्टिमली तरीके से यूज करना है और अपनी मार्केट को बढ़ाना है। इसी के बेसिस पे जेड सर्टिफिकेशन स्कीम के बेसिस पे आपको 3 तरह के सर्टिफिकेट मिलेंगे, 3 लेवल के, ब्रॉन्ज, सिल्वर एंड गोल्ड। जितनी आप मेहनत करेंगे, जितना अच्छा काम करेंगे, उस हिसाब से आपको लेवल के सर्टिफाइड सर्टिफिकेशंस मिलेंगे। ये जो आपके सर्टिफिकेशंस होंगे ना, ये आपके इंटरनेशनल लेवल पे भी वैलिड रहेंगे। मतलब जो बाहर के बिजनेसमैन है, जो बाहर के कॉन्ट्रैक्टर हैं, आप उनसे कॉन्टैक्ट करना चाहें तो आप ये सर्टिफिकेशन की मदद से अपना वैलिडिटी दिखा सकते हैं कि यस वी आर सर्टिफाइड बिजनेसमैन। फिर जो हमने देखा कि ये एमएसएमई सेक्टर के लिए रिलीज की गई, तो इस जेड सर्टिफिकेशन के बेसिस पे आपको कुछ सब्सिडीज मिलेंगी। माइक्रो एंटरप्राइज को मिलेगी 80%, स्मॉल एंटरप्राइज को 60% और मीडियम एंटरप्राइजेस को 55% के सब्सिडीज मिलेंगी। तो हाईली इंपॉर्टेंट याद रखना है कि 3 तरह की सब्सिडीज हो गई, 3 तरह के सर्टिफिकेट हो गए, बोल्ड, ब्रॉन्ज, सिल्वर और गोल्ड, और इसकी फुल फॉर्म जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट सर्टिफिकेशन स्कीम। किनके द्वारा? हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस नारायण ताटू राणे जी के द्वारा, जो कि श्री नारायण राणे जी के द्वारा लॉन्च की गई है। अच्छी स्कीम है, पता होनी चाहिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे ओएनडीसी की। ओएनडीसी क्या होता है? ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स। मतलब आपके जो किराना स्टोर्स होते हैं, जहां से आप अपना राशन परचेज करते हैं, ठीक है, या कोई और छोटी शॉप्स हो गई जो आपको खाने पीने का सामान प्रोवाइड करती है, उनको डिजिटल करने के लिए, मतलब उनको ऑनलाइन लाने के लिए, सब कुछ डिजिटाइज करने के लिए ही ये ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स के द्वारा लॉन्च किया गया एक प्लेटफॉर्म कि हम 100 सिटीज में कनेक्ट करेंगे, और जो छोटे छोटे किराना स्टोर्स हैं, मॉम एंड पॉप शॉप्स हैं, किराना स्टोर्स हैं सिटीज में, सच एज दिल्ली, बेंगलोर, भोपाल, कोयम्बटूर और शिलोंग में, यहां पर एक पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया जो कि एक नॉन प्रॉफिट प्रोजेक्ट रहेगा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म को बढ़ावा देने के लिए। और जो ये छोटे बिजनेसेस होते हैं, किराना स्टोर्स होते हैं, इनको ऑनलाइन लाने के लिए, ई मार्केट प्लेस डेवलप करने के लिए ही ये ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स लॉन्च किया गया एक पायलट प्रोग्राम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। जैसे आप यहां देख सकते हैं, सेगमेंट सच एज मोबिलिटी, ग्रोसरी, फूड ऑर्डर, डिलीवरी, होटल बुकिंग, ट्रेवल, इन सबको एक ही प्लेटफॉर्म के अंदर लाने की बात की गई। नेक्स्ट हम बात करेंगे जवाहरलाल दारदा जी की। इन जवाहरलाल दारदा जी, इनको फेमसली जाना जाता था बाबूजी के नाम से। ये एक फ्रीडम फाइटर हैं, सोशल वर्कर थे, फिलेंथ्रोपिस्ट थे, एजुकेशनिस्ट थे और फाउंडर थे लोकमत ग्रुप ऑफ न्यूज़पेपर के। ठीक है, आपको याद रखना है, इन जवाहरलाल दारदा जी की ऑनर में इनको इनकी याद में एक कमेमोरेटिव कॉइन लॉन्च किया गया 100 रुपए का। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा एक 100 रुपए का मेमोरेटिव कॉइन किन की याद में लॉन्च किया गया था? तो वो जवाहरलाल दारदा जी की याद में, जिनको बाबूजी के नाम से भी जाना जाता था, लॉन्च किया गया था 100 रुपए का कमेमोरेटिव कॉइन। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे इंडिया के द्वारा उनकी खुद का इंडिजिनियसली बिल्ट हाइड्रोजन फ्यूल्ड इलेक्ट्रिक वेसल अभी लॉन्च की गई। ये हाइड्रोजन फ्यूल्ड इलेक्ट्रिक वेसल कहां पे, किसके द्वारा बनाई जा रही है? कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा बनाई जाएगी। इसमें जो लागत आएगी उसमें से 75% तो देगी सरकार और बाकी लगाएगा कोचिन शिपयार्ड्स लिमिटेड। ठीक है, कमिंग बैक, तो इंडिया का पहला इंडिजिनियसली बिल्ट हाइड्रोजन फ्यूल्ड इलेक्ट्रिक वेसल किसके द्वारा बिल्ड किया जा रहा है? कोचिन शिपयार्ड्स लिमिटेड के द्वारा। लागत रहेगी 17.5 करोड़ रुपए की, जिसमें से 75% गवर्नमेंट देगी और बाकी ये खुद देंगे। ठीक है, तो यह है आपकी हाइड्रोजन फ्यूल्ड इलेक्ट्रिक वेसल। अगर हम हाइड्रोजन फ्यूल की ही बात कर रहे हैं तो पहला प्योर ग्रीन हाइड्रोजन मेकिंग प्लांट कहां सेटअप किया गया? असम में। असम में कहां पे? जोरहट में सेटअप किया गया। किसके द्वारा? ऑयल के द्वारा। फिर मैं बात करूं हाइड्रोजन एंड नेचुरल गैस की ब्लेंडिंग की, ये की गई थी गेल के द्वारा। कहां पर? इंदौर, एमपी में। गेल क्या है? गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। फिर अगर मैं बात करूं एशिया का लार्जेस्ट बायो सीएनजी प्लांट, वो है गोवर्धन। ये भी कहां पे सेटअप किया गया? ये भी आपका इंदौर, एमपी में ही है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे सागर एक्सरसाइज की, सागर एक्सरसाइज। इस सागर एक्सरसाइज के दौरान इंडिया ने श्रीलंका को अपना मेडिकल एड्स प्रोवाइड की। लेकिन सागर एक्सरसाइज क्या थी? ये थी कि इंडिया अपने जो लिटोरल स्टेट्स हैं, इंडियन ओशन रीजन में लिटोरल स्टेट्स होती है जिनकी कोस्ट लाइन लगती है जिन कंट्रीज की, तो उन कंट्रीज की हेल्प करेगा, वो आपका सागर एक्सरसाइज था, आईएक्स। तो ये सागर आईएक्स एक्सरसाइज के अंडर ही अभी आईएनएस घड़ियाल, इंडियन नेवल शिप घड़ियाल ने कुछ मेडिकल एड्स ट्रांसफर किए फ्रॉम इंडिया टू श्रीलंका। आपसे यही बताया गया है कि अंडर मिशन सागर आईएक्स, जो कि सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन है, ये सागर की फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए। इसके अंडर किस नेवल शिप के दौरान इंडिया ने श्रीलंका को मेडिकल एड्स प्रोवाइड किए? तो उस नेवल शिप का नाम बताइए। आईएनएस घड़ियाल उस नेवल शिप का नाम यह है, वो आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे
एक रेलवे स्टेशन का नाम चेंज कर दिया गया था राजस्थान में। रेलवे स्टेशन था मियां का बड़ा, इस मियां का बड़ा रेलवे स्टेशन का नाम चेंज करके क्या रख दिया गया, महेशनगर हॉल्ट। मूविंग ऑन, नेक्स्ट हम बात करेंगे एंटरप्राइज इंडिया की। एक मंथ लॉन्ग इनिशिएटिव लॉन्च किया गया नारायण राणे जी, जो कि हमारे यूनियन मिनिस्टर है फॉर एमएसएमई, इनके द्वारा अंडर आजादी का अमृत महोत्सव। इस सीरीज में आपकी जो इस एंटरप्राइज सीरीज में एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इवेंट्स एक्टिविटीज को ऑर्गेनाइज किया गया, एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा दिया गया, लोगों को बताया गया कि आप कैसे अपना खुद का बिजनेस खोल सकते हैं, आप कैसे खुद की अपनी कंपनी शुरू कर सकते हैं, आप खुद से अपनी सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं, जिससे आप जॉब की जरूरत नहीं पड़ेगी, लोगों को किसी पे डिपेंडेंट होने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो बल्कि दूसरों के लिए जॉब एम्प्लॉयमेंट्स डेवलप करेगा। ठीक है, इस इवेंट का जो एम था वो था जन भागीदारी, और इस इवेंट के अंदर जो कुछ एक्टिविटीज थी वो थी कॉन्फ्रेंस विद इंडस्ट्री एसोसिएशंस, ऑर्गेनाइजिंग एंटरप्रेन्योरशिप अवेयरनेस प्रोग्राम, डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ नुक्कड़ नाटक इन एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट और स्पेशल कैंपेन्स इन द उद्यम रजिस्ट्रेशंस। ठीक है, तो ये एंटरप्राइज इंडिया किनके द्वारा लॉन्च किया गया, हमारे एमएसएमई मिनिस्टर नारायण राणे जी के द्वारा। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के द्वारा एक ऑपरेशन स्टार्ट किया गया जिसका नाम था ऑपरेशन सतर्क। ये 5 अप्रैल से 30 अप्रैल के बीच में लॉन्च किया गया था। और ये ऑपरेशन सतर्क क्या है, कोई भी जो इलीगल एक्शन लेंगे, मतलब एक्शन लेने के लिए फॉर द इलीगल ट्रांसफर ऑफ या इलीगल सर्कुलेशन ऑफ टोबैको प्रोडक्ट, या कोई लिकर होगी, या फेक करेंसी, या कोई गोल्ड को स्मगल कर रहा है, तो कोई भी इलीगल स्मगलिंग चल रही होगी किसी भी प्रोडक्ट की इन द रेलवे नेटवर्क, उसके खिलाफ एक्शन लेने के लिए रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने यह ऑपरेशन सतर्क लॉन्च किया था 5 अप्रैल से 30 अप्रैल के बीच में। मूविंग ऑन, नेक्स्ट हम बात करेंगे रेलटेल। रेलटेल अगर आपको याद हो, ये वो कंपनी है जिनके द्वारा पीएम वानी लॉन्च किया गया था। पीएम वानी क्या है, इंटरनेट प्रोवाइड करने के लिए ऑन द रेलवे स्टेशन, और अभी तक कुछ 100 रेलवे स्टेशन पे वाईफाई प्रोवाइड किया जाता है थ्रू रेलटेल। तो रेलटेल ने अभी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के साथ टाई अप किया फॉर मोबाइल कंटेनर हॉस्पिटल। कहां पर, विशाखापट्टनम में। ये आप देख सकते हैं पिक्चर में, ये मोबाइल कंटेनर हॉस्पिटल्स होते हैं, मतलब जहां पे जरूरत होगी इनको सेटअप कर दिया, एंड जब जरूरत नहीं होगी इनको चेंज करके कहीं और शिफ्ट कर दिया जहां पे जरूरत पड़ेगी। ठीक है, मोबाइल मतलब इजीली इनको कैरी किया जा सकता है एक जगह से दूसरी जगह। तो याद रखना, रेलटेल एंड डब्ल्यूएचओ ने मिलकर एक मोबाइल कंटेनर हॉस्पिटल लॉन्च किया एट विशाखापट्टनम। डब्ल्यूएचओ ने ही मिलकर ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन सेटअप किया था गुजरात के जामनगर में। मूविंग ऑन, नेक्स्ट बात करेंगे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ग्लोबल पट्टीदार बिजनेस समिट को इनॉग्रेट किया गया। कहां पर, गुजरात, सूरत में। आई रिपीट, सूरत में, गुजरात में। और यहां पे सूरत में भी कहां पर, सरसाना कन्वेंशन सेंटर में गुजरात में 29 अप्रैल से 1 मई के बीच में पीएम मोदी के द्वारा ग्लोबल पट्टीदार समिट को अभी वर्चुअली इनॉग्रेट किया गया था। यह समिट कब से कब थी, 29 अप्रैल से 1 मई के बीच में सरसा कन्वेंशन सेंटर में हुई, गुजरात, सूरत में। ठीक है, 3 दिन की यह समिट थी। और किसके द्वारा वर्चुअली इनॉग्रेट किया गया, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा यहां पे वर्चुअली इनॉग्रेट किया गया। मूविंग ऑन, नेक्स्ट बात करेंगे पीएम श्री स्कूल्स लॉन्च करने की बात की जा रही है टू प्रिपेयर स्टूडेंट्स फॉर फ्यूचर। आगे बच्चों को प्रोवाइड करने, पढ़ाने के लिए, उनको बेटर स्किल्स प्रोवाइड करने के लिए पीएम श्री स्कूल्स लॉन्च करने की बात की गई अंडर द न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसीज। इसके अंडर इनको नए स्कूल्स को लॉन्च किया जाएगा पीएम श्री स्कूल के नाम से। और अगर मैं बात करूं एनईपी की नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, ये सबसे पहले आई थी 1968 में, फिर इसके बाद आई 1986 में, फिर 1986 वाली को एडिट कर दिया गया 1992 में, और फिर इसके बाद जो नई एजुकेशन पॉलिसी आई है वो है एनईपी 2020 की। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी के द्वारा ये न्यूज को लॉन्च किया गया कि हम पीएम श्री स्कूल्स को लॉन्च करेंगे टू प्रिपेयर द स्टूडेंट्स फॉर फ्यूचर। मूविंग ऑन, हम बात करेंगे 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की। आप जानते हैं कि एक डिस्ट्रिक्ट में एक प्रोडक्ट होगा और उसको हम लार्ज स्केल पे एक्सपेंड करेंगे। वो पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए जाना जाएगा और उसकी हम मार्केटिंग करेंगे एंड उसको ऑल ओवर द वर्ल्ड जो उनका टारगेटेड ऑडियंस होगा उसको बढ़ाएंगे। तो अंडर दिस 3 नए ब्रांड्स और 5 प्रोडक्ट्स को लॉन्च किया गया अंडर द प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइज। ये किस मिनिस्ट्री के अंडर आ जाते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज के अंडर आ जाते हैं। और ये स्कीम रहेगी पीएमएफएमई, प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइज। तो अब आपको क्या बेसिक क्या याद रखना है कि 3 ब्रांड बताए तो 3 ब्रांड के नाम याद रहें, और जो 5 प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं वो 5 प्रोडक्ट याद रहें। तो देखो 3 प्रोडक्ट, जो 3 ब्रांड है वो कौन कौन से हैं, वो है मधुर मिठास, अनारस और पिंड से। ये तो वो 3 ब्रांड है जो लॉन्च किए गए। और 5 प्रोडक्ट कौन है, जैगरी पाउडर, ड्राइड स्पाइस,
पाइनएप्पल, मैंगो पिकल, मसाला पेस्ट एंड लेमन हनी। ये आपके वो 5 प्रोडक्ट रहेंगे और 3 ब्रांड रहेंगे जो आपको याद रखना है। और क्या याद रखना है, ये किस मिनिस्ट्री के, मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज के अंडर आ जाता है ये सब। ठीक है, तो ये चीज आपको पता होना चाहिए, 3 ब्रांड और 5 प्रोडक्ट। मूविंग ऑन, नेक्स्ट हम बात करेंगे, इंडिया ने 10 गीगावाट ऑफ सोलर कैपेसिटी को ऐड किया 2022 में, और ये डाटा रिलीज किया गया मरकॉम रिपोर्ट के द्वारा। ठीक है, मरकॉम रिपोर्ट ने बोला कि इंडिया ने 2022 में 10 गीगावाट ऑफ सोलर एनर्जी को ऐड किया है। इसी के साथ साथ एक और डाटा आया, वो पहली इंडियन स्टेट कौन सी बनी जिन्होंने टोटल टारगेट अचीव किया ऑफ 10 गीगावाट ऑफ सोलर एनर्जी का, वो रहेगी आपकी राजस्थान। ये कंफ्यूज मत होइएगा, दोनों अलग न्यूज हैं कि राजस्थान ने अपना खुद का टोटल जो टारगेट था 10 गीगावाट का वो अचीव कर लिया, और इंडिया ने एज अ होल टोटल वर्ल्ड ऑल ओवर द पूरे साल में 22 में 10 गीगावाट ऑफ सोलर एनर्जी का जो है वो ऐड किया। ये मरकम इंडिया के द्वारा रिलीज की गई। तो ये 2 सेपरेट अलग न्यूज पता रखिएगा। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, अभी एनएसओ नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस जो कि हमारा जीडीपी का डाटा देता है इंडिया में, इन्होंने अनएम्प्लॉयमेंट रेट रिलीज किया फॉर द 3rd क्वार्टर जो कि अक्टूबर से दिसंबर तक होता है। इन्होंने बताया कि जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है इंडिया में वो है 8.7% का, और ये डाटा किन के द्वारा रिलीज किया गया, एनएसओ के द्वारा ये डाटा रिलीज करा गया था। फिर नेक्स्ट आ जाता है एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर मार्क 3। अभी रिसेंटली इंडियन कोस्ट गार्ड ने अपना 2nd एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर मार्क 3 को ऐड किया इन देयर स्क्वाड्रन कोची केरला में। क्वेश्चन डायरेक्ट और सिंपल बनेंगे, 3 चीज पूछी जाएंगी, किन्होंने 2nd एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर मार्क 3 को अपने स्क्वाड्रन में ऐड किया, इंडियन कोस्ट गार्ड ने ऐड किया। कहां पर ऐड किया, कोची केरला में ऐड किया। और इंडियन कोस्ट गार्ड ने किसको, कौन से हेलीकॉप्टर को अभी स्क्वाड्रन में अपने ऐड किया, कोची केरला में, तो एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर मार्क 3 को इन्होंने अपने स्क्वाड्रन में ऐड करा है। मूविंग ऑन, फिर हम बात करेंगे रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम की। ये एक प्रोजेक्ट है जो कि दिल्ली मेरठ को कनेक्ट करेगा। यहाँ पे एक सेमी हाई स्पीड रीजनल ट्रेन वर्क करेगी। ये सेमी हाई स्पीड रीजनल ट्रेन किसके द्वारा डेवलप की गई है, ऑलस्टॉम के द्वारा डेवलप की गई है। कुछ 180 किलोमीटर पर आवर की इसकी स्पीड रहेगी। एज वेल एज ये जो टाइम है ना दिल्ली और मेट्रो के बीच में अराउंड 82.5 किलोमीटर लंबा जो स्ट्रेच है, इसको रिड्यूस कर देगा इस टाइम पीरियड को, जो कि अभी हमें लगता है बाय 40% से उस टाइम को रिड्यूस कर देगी ये ट्रेन। और ये ट्रेन किसके द्वारा, ऑलस्टॉम के द्वारा डेवलप की जा रही है। ये इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है। ये ट्रेन 100% इंडिजिनियसली डेवलप है और मेक इन इंडिया प्रोग्राम के अंडर आती है। चलिए नेक्स्ट पे, राजस्थान बिकेम द फर्स्ट 10 गीगावाट सोलर स्टेट। ये अभी हम डिस्कस कर चुके हैं, याद रखिएगा। फिर एक डाटा रिलीज किया गया सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम के द्वारा। ये सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम ने बताया कि 2020 में जो इंडिया में डेथ हुई ना, वो बढ़ गई थी बाय 6.2%। आई रिपीट, 2020 में इंडिया में जो डेथ हुई उनका डाटा आया और बताया गया सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम के द्वारा कि हमें हाइक देखने को मिला, मतलब इंक्रीज देखने को मिला इन द डेथ बाय 6.2%। मूविंग ऑन, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एंड नीति आयोग। नीति आयोग को पहले क्या कहते थे, प्लानिंग कमीशन। ठीक है, इनके चेयरमैन कौन होते हैं, प्राइम मिनिस्टर इंडिया के जो होते हैं वो चेयरमैन होते हैं। फिर याद रखना, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम और नीति आयोग ने मिलकर फोकस किया इमर्जिंग टेक्नोलॉजी पे, ताकि जो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स हैं उनको बेनिफिट किया जा सके। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन मिलकर इमर्जिंग टेक्नोलॉजी पे वर्क कर रही है ताकि फार्मर्स को, छोटे फार्मर्स को हेल्प किया जा सके, वो है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एंड नीति आयोग। फिर आ जाता है जीटो कनेक्ट। जीटो कनेक्ट बेसिकली इनका अभी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इस जीटो कनेक्ट 2022 को इनॉग्रेट किया गया। कहां पे हुई थी ये, पुणे महाराष्ट्र में हुई थी। जैन इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जीटो के द्वारा ऑर्गेनाइज कराई गई थी पुणे महाराष्ट्र में। 3 दिन लंबी ये समिट थी, 6 से 8 मई के बीच में हुई थी। एंड इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट कोवेटेड ग्लोबल समिट। किस थीम पे बेस्ड थी, टुगेदर टुवर्ड्स टुमारो। ये थीम रहेगी आपकी जीटो कनेक्ट 2022 की, जो कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा वर्चुअली इनॉग्रेट करी गई थी। मूविंग ऑन, रेलटेल हम डिस्कस ही कर चुके हैं कि रेलटेल के द्वारा पीएम वानी लॉन्च किया गया था, जो कि वाईफाई प्रोवाइड कर रहा है 100 रेलवे स्टेशन पे अक्रॉस द कंट्री। फिर हम बात करेंगे एक फ्री ट्रेड डील की, जो कि इंडिया और यूके यूनाइटेड किंगडम के बीच में साइन की गई है। जो मेन चीज आपको याद रखनी है वो है सीबीआई ने सीआईआई के साथ टाई अप किया। सीबीआई क्या होता है, कॉन्फेडरेशन ऑफ ब्रिटिश इंडस्ट्री, जो कि यूनाइटेड किंगडम का है। इन्होंने एक ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया विद कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, जो कि हमारा इंडिया का है। इनके बीच में साइन हुआ कि हम दोनों एक दूसरे से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हुआ है, मतलब एक दूसरे की कंट्री में अगर हमें ट्रेड करना होगा तो वो फ्री होगा, उस पर अलग से कोई चार्ज हमें नहीं देना पड़ेगा। तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पुश करने के लिए ही सीबीआई ने टाई अप किया सीआईआई के साथ। एक नई टास्क फोर्स डेवलप की गई है, आपको याद रखना है इसके लिए, ठीक है, जो मतलब इस पुश करेगी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को।
फिर नेक्स्ट हम बात करेंगे इंडिया की पहली मेड इन इंडिया इंडिजीनियसली डेवलप्ड इलेक्ट्रिक बस के बारे में। ये है EKA E9। ये इस बस का नाम रहेगा, आप पिक्चर में देख सकते हैं, बिल्कुल एडवांस बस लग रही है। ठीक है, इंडिया के मेड इन इंडिया के इनिशिएटिव के अंडर EKA कंपनी के द्वारा डेवलप की गई ये इलेक्ट्रिक बस है EKA E9। इसको अभी रिसेंटली इंट्रोड्यूस किया गया पुणे ऑल्टरनेट फ्यूल कॉन्क्लेव में, जो कि महाराष्ट्र में हुई थी। ठीक है, और ये कंट्री की EKA E9 क्लेम किया जा रहा है ये कंट्री की पहली कंप्लीटली मेड इन इंडिया 9 मीटर की प्योर इलेक्ट्रिकल जीरो एमिशन बस रहेगी। काफी इंपॉर्टेंट। और कौन सी कंपनी? EKA, जो कि एक कमर्शियल इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरर है, उनके द्वारा EKA E9 को लॉन्च करा गया। नेक्स्ट हम बात करेंगे स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर की। ये स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर अभी वाराणसी उत्तर प्रदेश में सेटअप किए जा रहे हैं। रीजन बीइंग कि लोगों को स्किल प्रोवाइड करने की बात की गई और उनको स्किल प्रोवाइड करके जो हमारे फॉरेन एम्प्लॉयर्स होते हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया में, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में, जो गल्फ रीजन में जो एम्प्लॉयर्स होते हैं, उनके द्वारा जो डिजायर्ड स्किल्स होंगी वो प्रोवाइड की जाएंगी और फिर इन लोगों को यहां से गल्फ रीजन में भेजा जाएगा ताकि वहां पे इनको एम्प्लॉयमेंट मिल सके, जॉब मिल सके। ठीक है, जो एम रहेगा स्किल प्रोवाइड करने का इंडियन यूथ को, वो जैसे कौन सी सेक्टर में रहेगा, जैसे लॉजिस्टिक्स में, पोर्ट ऑपरेशंस में और उससे रिलेटेड एरियाज में स्किल्स प्रोवाइड की जाएगी स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर के द्वारा। कहां पर होगा? और ये स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर ये होगा वाराणसी उत्तर प्रदेश में। मूविंग ऑन, यहां पे आप देख सकते हैं कंट्री जैसे UAE, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया एंड अदर गल्फ कॉर्पोरेशन रीजन्स में इनके इंटरनेशनल एम्प्लॉयर्स को भेजी जाएगी इंडिया से ये सारे स्किल्ड वर्कर्स। नेक्स्ट हम बात करेंगे 52nd टाइगर रिजर्व ऑफ इंडिया का। कौन सा है 52nd टाइगर रिजर्व ऑफ इंडिया? वो है रामगढ़ विश्वधारी टाइगर रिजर्व, जो कि राजस्थान में है और ये 52nd टाइगर रिजर्व रहेगा इंडिया का। मूविंग ऑन, नेक्स्ट बात करेंगे प्लमेक्स इंडिया की। प्लमेक्स इंडिया एक लार्जेस्ट इंटरनेशनल स्टैंड अलोन एग्जीबिशन था फॉर प्लम्बिंग, वाटर सैनिटेशन प्रोडक्ट्स एंड वाटर सैनिटेशन सर्विसेज के लिए। हरदीप सिंह पुरी, जो कि हमारे यूनियन मिनिस्टर है हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के, उनके द्वारा ये लॉन्च किया गया प्लमेक्स इंडिया। और एक चीज और याद रखना है, इसी के दौरान एक भारत टैप इनिशिएटिव लॉन्च किया गया था कि जो लो फ्लो टैप्स होते हैं उनको यूज कीजिए, कि मतलब जिसमें से प्रेशर कम आएगा, जिससे क्या होगा, आप वाटर को सेव करेंगे एज वेल एज जो एनर्जी होगी आप उसको भी सेव करेंगे इनडायरेक्टली। तो भारत टैप इनिशिएटिव प्लमेक्स इंडिया के दौरान लॉन्च किया गया था। और ये प्लमेक्स इंडिया किसके द्वारा लॉन्च किया गया? प्लमेक्स इंडिया श्री हरदीप सिंह पुरी के द्वारा इनको लॉन्च किया गया था। ये एक शो था फॉर प्लम्बिंग, वाटर एंड सैनिटेशन रिलेटेड प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज के लिए। मूविंग ऑन, फिर हम बात करेंगे तमिलनाडु का 17th बर्ड सेंचुरी कौन सी है? वो है नंजारायन टैंक। तमिलनाडु की ही बात करें तो इनके चीफ मिनिस्टर MK स्टालिन के द्वारा एक स्कीम लॉन्च की गई थी कि जो प्राइमरी स्कूल स्टूडेंट्स हैं उनको ब्रेकफास्ट प्रोवाइड किया जाएगा इन द गवर्नमेंट स्कूल्स ऑफ तमिलनाडु। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। फिर हम बात करेंगे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी की। इन्होंने अभी 7th एनुअल मीटिंग ऑफ बोर्ड ऑफ गवर्नर्स को चेयर किया ऑफ द न्यू डेवलपमेंट बैंक। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किन के द्वारा चेयर की गई 7th एनुअल मीटिंग ऑफ द बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ऑफ न्यू डेवलपमेंट बैंक? ये आपका ब्रिक्स का बैंक होता है। ठीक है, तो किन के द्वारा चेयर की गई? हमारे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी के द्वारा चेयर करी गई थी। नेक्स्ट आ जाता है हाइपरलूप टेक्नोलॉजी। हाइपरलूप टेक्नोलॉजी होती है, ये ट्रेन बहुत हाई स्पीड होती है इसकी, और ये वैक्यूम में वर्क करता है कि अंडरग्राउंड जैसे टनल्स बना दी, उन टनल्स में वैक्यूम क्रिएट कर दिया गया और उसके बेसिस पे ये हाइपरलूप टेक्नोलॉजी एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करने में बहुत काम आएगी, बहुत फास्ट स्पीड से चलती है। तो जो इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे आपको याद रखनी है वो क्या है कि रेलवे मिनिस्ट्री ने किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ टाइप किया? IIT मद्रास के साथ टाइप किया टू डेवलप दिस हाइपरलूप टेक्नोलॉजी। और रेलवे मिनिस्ट्री ने भी अप्रूव किया 8.34 करोड़ रुपीज टू डेवलप दिस हाइपरलूप टेक्नोलॉजी विद द हेल्प ऑफ IIT मद्रास। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे इंडिया का पहला रूरल ट्राइबल टेक्निकल ट्रेनिंग प्रोग्राम, मतलब ट्राइबल लोगों को ट्रेनिंग प्रोवाइड करने के लिए, स्किल्स प्रोवाइड करने के लिए, ताकि वो अपने लिए खुद जाके अर्न कर सकें और जॉब ढूंढ सकें। ये लॉन्च किया गया कहां पर? भोपाल, मध्य प्रदेश में। इसी के साथ साथ क्वेश्चन आ जाए कि पहला ट्राइबल हेल्थ ऑब्जर्वेटरी, मतलब उनकी हेल्थ से रिलेटेड जो डाटा होगा उसको मेंटेन करने के लिए, पूरा सेट रिकॉर्ड्स मेंटेन करने के लिए हेल्थ रिकॉर्ड्स को, ये पहला ट्राइबल हेल्थ ऑब्जर्वेटरी लॉन्च किया गया था। और ये कहां पे था? उड़ीसा में। और पूछा जाए कि पहला रूरल ट्राइबल टेक्निकल प्रोग्राम ये कहां पर था? भोपाल, मध्य प्रदेश में।
नेक्स्ट हम बात करेंगे कॉटन काउंसिल ऑफ इंडिया की। इंडिया में कॉटन इंडस्ट्री को बढ़ाने के लिए, ताकि हम और ज्यादा प्रोड्यूस करें और इवन एक्सपोर्ट कर सकें ऑल अराउंड द वर्ल्ड, इसीलिए एक कॉटन काउंसिल ऑफ इंडिया को सेटअप किया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के दौरान। ठीक है, पूछा जा रहा है कि चेयरमैन कौन रहेंगे कॉटन काउंसिल ऑफ इंडिया के? वो रहेंगे सुरेश भाई कोटक। यही क्वेश्चन याद रखना है आपको कि कॉटन काउंसिल ऑफ इंडिया के कौन है चेयरपर्सन? वो है सुरेश भाई कोटक। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा सेशन। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी एंड इंटरेस्टिंग लगा होगा। सेशन बिल्कुल वन लाइनर फॉर्मेट में था। अगर आज की सेशन से आपको कुछ चीजें सीखने को मिली तो कमेंट करके जरूर बताना। आपके कमेंट की बहुत वैल्यू रहती है। ठीक है, कमेंट के साथ साथ आप बताना क्या आपको ये सेशंस पसंद आ रहे हैं, एंड अगर आप चाहते हैं कि ये सेशन फ्यूचर्स में कंटिन्यू रहें तो कमेंट करके जरूर बताइए। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स, जैसे नेशनल अफेयर्स, इंटरनेशनल अफेयर्स, स्पोर्ट्स, अवार्ड्स, डिफेंस, आपको इन टॉपिक से रिलेटेड भी कुछ वीडियोस देखनी है तो आप इनके आगे बाय विकास राणा लिख सकते हैं एंड आपको हमारी वीडियोस मिल जाएंगी। जैसे नेशनल अफेयर्स बाय विकास राणा, स्पोर्ट्स बाय विकास राणा, डिफेंस बाय विकास राणा। इसी के साथ साथ हम वीकली वीडियोस भी कवर करते हैं, जो वीकली वीडियोस आपके पूरे हफ्ते के कंपाइल्ड करंट अफेयर्स होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होते हैं, और फिर इन सबको कंपाइल करके 4 वीक का कंपाइल करके, डेली के करंट अफेयर्स कंपाइल करके, इन सभी टॉपिक्स के कंपाइल करके हम एक मंथली वीडियो रिलीज करते हैं। ये मंथली वीडियो तो वन ऑफ द बेस्ट वीडियोज होती है, सबसे इंपॉर्टेंट होती है। ये वीडियो 4 से 5 बार अगर आपने देख ली तो ये समझिए आपका पूरे महीने के करंट अफेयर्स आपके टिप्स पे हो गए। ठीक है फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू। दैट्स ऑल फॉर द डे फ्रेंड्स, ये हमारी वीडियो थी। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप टेलीग्राम चैनल पे जाके हमें फॉलो कर सकते हैं, एंड इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है या तो पेमेंट में या हमारे कोर्सेज के साथ, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं एट द नंबर 7677333862, या फिर आप हमारी मेल आईडी पे हमें मेल कर सकते हैं, एंड आई विल मेक श्योर कि आपकी जो प्रॉब्लम है उसको जल्दी से जल्दी सॉल्व किया जाए। इसी के साथ साथ आप हमारे इंस्टाग्राम हैंडल affairscloud_official को फॉलो कर सकते हैं। कोड और याद रखना, वो है विकास10। अगर आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहिए तो आप विकास10 का कोड यूज कर सकते हैं, आपको क्रैक 10 के अलावा 10% का डिस्काउंट यहां पे मिलेगा। और इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी इश्यू आ रहा है हमारी एप्लीकेशन से रिलेटेड, वेबसाइट से रिलेटेड, या आपका कोर्स परचेज नहीं हो रहा, या आपका कोर्स परचेज हो गया, पैसे कट गए हैं, या कोई भी इश्यू आ रहा है, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एट द नंबर 9677333862, या फिर आप मेल कर सकते हैं support@affairscloud.com पे, एंड आई मेक श्योर हमारा रिप्रेजेंटेटिव आपको जल्दी से जल्दी आपको रीच करेगा एंड आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा।